नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम। आपकी जो प्रतिभा दिख रही है आजकल सोशल मीडिया पर, हाँ। उससे मेरे मन में कुछ विचार आए हैं कि आपसे कुछ प्रश्न कर लिया जाए। क्या कि सर? कि प्रश्न, अब आप शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं तो पहला प्रश्न तो यही कि शिक्षा के संदर्भ में अपनी का मेरी जिज्ञासा है कि आप कुछ शिक्षा के संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त करें। शिक्षा शिक्षा मानव जीवन के विकास का आधार है। आज तक संपूर्ण मानव जाति ने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं वे शिक्षा के द्वारा। यह व्यक्ति को वह सब कुछ प्रदान करती है जिसके कि वह योग है। भारत तो विश्व का गुरु रहा है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु के आप्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है एजुकेशन। एजुकेशन दो शब्द से बना है, ई और केटम, लैटिन भाषा के। ई का अर्थ होता है अंदर से और केटम का अर्थ होता है अग्रसर करना, यानी कि आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे सर आप? हम पूछ ही रहे थे सर कि ये तो शिक्षा जो आपने बताया, हाँ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा क्या है, भारत की स्थिति क्या है, यस। लेकिन हम जहाँ तक आपको जानते हैं कुछ आपके आध्यात्मिक पहलू भी हैं, तो उसी से जोड़ कर जरा शिक्षा को बताइए। बहुत बढ़िया है शैलेंद्र सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शंकराचार्य ने कहा शिक्षा मुक्ति का साधन है, सा विद्या विमुक्ति है। सा विद्या या विमुक्ति विमुक्ति है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। अब मुक्ति किससे? ये बड़ा प्रश्न है। पूरा भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में, दर्शन में मुक्ति को विशेष रखा, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे वैदिक दर्शन हो। मुक्ति है क्या? मोह माया से मुक्त होना ही मुक्ति है, या इस शरीर से निकल जाना ही मुक्ति है? जीते जी उस अमृत तत्व को पालो जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वही मुक्ति की बात कर रहे हैं शंकराचार्य। अपने आत्म स्वरूप को जानना, उस अनंत शक्तियों को जानना, जिसे पाने के बाद कोई इच्छा नहीं होती। व्यक्ति पे माया का पर्दा हटता है और माया का पर्दा हटते ही व्यक्ति समष्टि से, प्रकृति से, परमात्मा से। एक बात और। हाँ सर। एक बात और, यहाँ देखिए सर, हम और आप हैं। हाँ। मैं और तुम। यस तो सर। इसमें भी शिक्षा हो सकती है। हाँ। शिक्षा की प्रक्रिया को हम लोग जन्म दे सकते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि शिक्षा का स्रोत क्या है, मैं या तुम? दोनों। दर्शन कहता है संसार की सर्वमान विचार मस्तिष्क में आना ही लेकिन शिक्षा है। एक प्रणाली तो ये कह रही है कि अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। हाँ जी, विवेकानंद के अकॉर्डिंग सही है। अंतर्निहित पूर्णता की तो अभिव्यक्ति। जिसका आत्मज्ञान हुआ ही ना हो, वो स्रोत कैसे हो सकता उसे है? सूचना देगा। सूचना, इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं होता। ज्ञान, इंफॉर्मेशन चाहे जितनी भी दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तुम पूरे विश्व के, तो वो एक सूचना है जी। और विश्वविद्यालय भी क्या भी सूचना दे रहा है। कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई क्राइस्ट, वो अपनी अनुभूति से बोलते हैं, बुद्ध पुरुष। वास्तविक शिक्षा अपनी अंतःकरण को धारण करके से उसके अंदर से नहीं, आपने ये जो कहा अनुभूति से देते हैं, तो यही तो आत्मज्ञान है। हाँ। यही शिक्षा का स्रोत है। हाँ। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण, तो ये तो बालक के संदर्भ में बोला जा रहा है, उसका आत्मज्ञान कहाँ हो पाया? वो तो विश्वविद्यालय, हम लोग पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था सूचनाओं पर आधारित है जी। एक सिलेबस होता है, एक उद्देश्य होते हैं, एक पाठ्यक्रम होता है, एक क्लास होती है, एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक होता है जो हाँ, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से दी जाती है। उद्देश्य होते हैं, मिलने के बाद पाठ्यक्रम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर, हरिओम तत्सत। अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। ओके, आप लोग की दोबारा वार्ता होगी। जी जी जी, फिर मिलते शिक्षा हैं। संस्थान
स्वामी संजय, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार गुरमी। नमस्कार। बहुत प्रणाम बहुत संजय बहुत सर। बहुत शुक्रिया।